सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज पुनः इस वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के बारे में आपसे बातचीत किया था। 125 का प्रावधान ये था कि इसमें किसी भी विवाहित महिला के लिए कानून में उसके गुजारे भत्ते का प्रावधान है यदि पति ने अकारण पत्नी को छोड़ रखा है। विवाहित पत्नी के बच्चों के लिए भी गुजारे भत्ते का प्रावधान है, और यदि घर में वृद्ध माता पिता हैं या और वृद्धजन हैं तो उनके लिए भी घर में जो व्यक्ति अर्निंग कर रहा है, जो कमा रहा है, उससे गुजारे भत्ता लेने का अधिकार वृद्धजन को है, माता पिता को है। यदि पत्नी तलाकशुदा है तब भी वो धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने सक्षम पद से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है, हकदार है। ये 125 दंड प्रक्रिया संहिता में है। 125 दंड प्रक्रिया संहिता में की धारा जो सबसेक्शन 3 है, उसमें यदि गुजारा भत्ता जो मजिस्ट्रेट द्वारा अलाउ किया गया है, बांधा गया है पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए, अगर वो सक्षम व्यक्ति नहीं दे रहा है तो उसके विरुद्ध वारंट, रिकवरी वारंट जारी करने का अधिकार है। साथियों, आज हम दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 126 के बारे में आपसे बात करेंगे। 125 के आगे 126 में भी वही गुजारे भत्ते के प्रावधान के बारे में है। 126 ये बताती है कि एक महिला, एक विवाहित महिला, एक तलाकशुदा महिला जिसने भी पुनर्विवाह नहीं किया है, अपने नाबालिग बच्चों के लिए वो कहाँ मुकदमा दायर करेगी? तो वो स्त्री जो है अपना मुकदमा किसी भी ज़िले में दायर कर सकती है। जहाँ उसका पति रहता है वहाँ दायर कर सकती है, जहाँ उसका पति और वो दोनों एक साथ रहते हैं वहाँ दायर कर सकती है, या पिछले साल, उससे 1 साल पहले उसका पति पत्नी को लेकर के या याचिनी को लेकर के जहाँ 1 साल पहले रहता था उस ज़िले में भी दायर कर सकती है, या याचिनी जिस ज़िले में रहती है वहाँ दायर कर सकती है। किसी भी ज़िले में जहाँ भी याचिनी है वो गुजारे भत्ते को दायर कर सकती है। साथियों जो है ये गुजारे भत्ते का प्रावधान 126 दंड प्रक्रिया संहिता में भी साथियों है। अब साथियों आते हैं कि 126 में अभी हमने बताया कि जहाँ पति रहता है वहाँ गुजारा भत्ता महिला दायर कर सकती है, जहाँ पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं वर्तमान में वहाँ दायर कर सकती है, या पत्नी जहाँ वर्तमान में रहती है मौके पर वहाँ दायर कर सकती है, या 1 साल पहले जहाँ पति पत्नी साथ में रहते थे वहाँ पर भी गुजारे भत्ते का जो है मुकदमा पत्नी जो है 125 दंड प्रक्रिया संहिता के दायर कर सकती है सक्षम पद से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए। 126(2) का एक में प्रावधान ये है कि ये कहाँ महिला दायर करेगी, किसी भी जिले में दायर कर सकती है। 3 स्थितियाँ मैंने बताई। पहला, जहाँ पति रहता है; दूसरा, जहाँ पत्नी साथ में रहते हैं; तीसरा, जहाँ पत्नी मौके पर रहती है, वर्तमान में रहती है; चौथा, पत्नी 1 साल पहले जहाँ रहते थे वहाँ भी दायर कर सकते हैं। 126(2) में सबसेक्शन 2 में ये व्यवस्था है कि जो भी साक्ष्य लिए जाएंगे नेक्स्ट प्रोसीडिंग के लिए वो प्रतिपक्षी की उपस्थिति में साक्ष्य लिए जाएंगे, साक्ष्यों का प्रावधान है। और साथियों, अब आते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 में। दंड प्रक्रिया की धारा 127 में जो हमारे मेंटेनेंस अलाउड हैं, जो गुजारा भत्ता अलाउड है पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, उनको लेने का प्रावधान, प्राप्त करने का प्रावधान पत्नी को है, हमारी बच्चों के लिए है। 125(3) में वारंट वसूली जारी कर सकता है मजिस्ट्रेट आवेदन पर। 126 में जो है पत्नी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताना है साथियों कि यदि कई महीनों से गुजारा भत्ता प्रदान नहीं कर रहा है पति या सक्षम व्यक्ति जिससे गुजारा भत्ता प्राप्त होना है, तो जो अवैधिका है यानी पत्नी है, वो जो है उसको जो है बकाया की जो राशि है
उसके लिए 1 साल के अंदर समस्त बकाया राशि का भुगतान के लिए उसे डाल देना है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 12 महीने के लिए हमें उस साल के अंतर्गत ही 12 महीने का की राशि के लिए एप्लीकेशन आवेदन डाल देने हैं। आवेदन डाल देने चाहिए, पत्रावली भी डाल देने चाहिए, न्यायालय के सामने ले आने चाहिए, भले ही वो आगे पीछे मिलता रहे, लेकिन हर साल का साल उस साल की एप्लीकेशन, उस साल के गुजारे भत्ते का जो मांग है उसी साल हो जानी चाहिए। 1 साल के अंतर्गत मांग लेना चाहिए, क्योंकि अगर 1 साल में आपने गुजारा भत्ता जो आपको बंधा हुआ उसे नहीं मांग किया है तो वो लैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट ईयर का तो मिलेगा वर्तमान में जो चल रहा है, लेकिन पीछे का लैप्स कर जाएगा यदि आपने आवेदन नहीं डाला है, यदि आपने उसकी कोर्ट में मांग नहीं किया है। तो कोर्ट में गुजारा भत्ता बंधने के बाद में मांग करनी पड़ती है, एप्लीकेशन देना पड़ता है कि भाई जो है हमको जो है पिछले 3 महीनों का बकाया, 2 महीनों का, 6 महीने पिछले महीने का, 9 महीने का, 10 महीने, 11, यानी कि 12 महीने तक का हमें पिछला जो बकाया है उसे हमें दिलाया जाए। इस प्रकार जो है मजिस्ट्रेट जो होता है वो पिछला बकाया जो है सक्षम व्यक्ति से, जिसके खिलाफ गुजारा भत्ता बंधा हुआ, उससे आपको दिलवाता है, उससे विवाहित महिला को दिलवाता है, उससे जो आवेदिका है उसको दिलवाता है, उसके नाबालिग बच्चों को प्राप्त करवाता है। अब कितना बांधा जाएगा, तो पिछले वीडियो हमने बताया कि 500 से लेकर के 5000 रुपये तक बांधने का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है 125 CRPC में एक मजिस्ट्रेट को है। और अब चूँकि परिवार न्यायालय अलग हुए हैं तो गुजारे भत्ते के मुकदमे भी परिवार न्यायालयों में दायर होते हैं, फैमिली कोर्ट में दायर होते हैं। तो वहाँ पर भी जो है फैमिली कोर्ट जो है वो गुजारा भत्ता प्रदान करती हैं और फैमिली कोर्टों में ही मुकदमे चलते हैं। लगभग सभी जिलों में परिवार न्यायालय हो गए हैं, कुटुंब न्यायालय मौजूद है, वहीं पर मुकदमे दायर होते हैं और वहीं पर जो है एप्लीकेशन पड़ती हैं, दरखास्त पड़ती हैं और वहीं पर जो है गुजारे भत्ता को जो है रकम को जो है अलाउड किया जाता है। आदेश मजिस्ट्रेट जो है करता है, जज अब जज जो है अलाउड करते हैं। और ये जो है सेशन जज की भांति कार्य करते हैं। इनकी जो क्वालिटी है, इनका जो पद है, ये इक्वल टू सेशन जज होता है, एडिशनल जज के बराबर होता है। सभी परिवार न्यायालयों को जजों का जो पद है उनका जो अधिकार है। 127 में CRPC जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 127 है वो भी 125 से रिलेटेड ही है, गुजारे भत्ते से रिलेटेड है। 127 में अगर गुजारे भत्ते में परिवर्तन करना है, यदि पति की आमदनी बढ़ गई है या पत्नी की खर्च बढ़ गए हैं, बच्चों के खर्च बढ़ गया, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया है, बच्चों की एडमिशन का खर्चा बढ़ गया है, बच्चे कहीं कोचिंग करना चाहते हैं उनके लिए और फीस की आवश्यकता है और पैसे की आवश्यकता है, पत्नी के लिए भी और अधिक पैसे की आवश्यकता है, पत्नी किराए पर रहती है उसके लिए किराया बढ़ा दिया मकान मालिक ने, उसको और पैसे की आवश्यकता है, तो वो अपने पति से, जिसने उसे छोड़ रखा है, जिसके खिलाफ गुजारा भत्ता बंधा हुआ है, उसके लिए 127 में जो है CRPC में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 में जो है पत्नी जो है का एप्लीकेशन आवेदन डाल सकती है न्यायालय में, उसी न्यायालय में जहाँ गुजारा भत्ता बंधा हुआ है, और उसी न्यायालय में जो है साथियों गुजारे भत्ते में परिवर्तन करने का यानी बढ़ाने का अधिकार जो है न्यायालय को प्राप्त है। और न्यायालय जो है ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने के बाद में और गुणा को प्रदोष करने के बाद में और पति से भी अपना उसका जवाब दावा आपत्ति लेने के बाद में उसमें जो है अगर वो ये पाता है कि नहीं वास्तव में इसके अधिकारी है और वो तथ्य इस तरह के हैं कि गुजारा भत्ता बढ़ाए जाने का अधिकारी है विवाहित महिला या आवेदिका, तो वो उसमें गुजारे भत्ते की राशि प्रदान कर देता है और गुजारे भत्ते की रकम को बढ़ा देता है। ये प्रावधान 127 में है साथी। तो 125 CRPC में आवेदन पड़ता है, 125 में गुजारा भत्ता बन जाता है, 126 CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता में जो है कहाँ मुकदमा किस प्रकार दायर होगा इसके बारे में व्यवस्था है। 126(2) में जो है पद की मौजूदगी में गवाही लिए जाने की व्यवस्था है और 127 में जो है गुजारे भत्ते में परिवर्तन की व्यवस्था है। तो गुजारे भत्ते में परिवर्तन है यानी गुजारे भत्ता को रकम बढ़ाई जाए। हाँ, यदि महिला तलाकशुदा है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है तो उसे गुजारा भत्ता अवश्य मिलेगा और परिवार न्याय की जो भी कोर्टें हैं वो गुजारा भत्ता पूरे भारत में बांध रही हैं, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। तो इस तरह आपने साथियों देखा कि पीड़ित महिला के लिए अब तो लिव इन रिलेशंस के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दे दिया है कि उसके लिए भी जो है गुजारा भत्ता अलाउड कर दिया, वो भी गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है। और जो भी जिसने विधिपूर्वक शादी किया, चाहे मुस्लिम औरतें हों, चाहे सिख, चाहे हिंदू औरतें हों, भारत में रहने वाले सभी
नागरिकों की, महिलाओं के लिए जो है, अगर यदि उनके साथ पीड़ित हैं, यदि उनको आकर छोड़ा गया है, यदि वो तलाकशुदा हैं, तो वो अपने पति से, पूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं और अपना आवेदन लाती हैं जब परिवार न्यायालय के सामने। तो निश्चित तौर से जो है जजेस जो है, हमारे फैमिली कोर्ट के जजेस जो हैं, वो उसको गुजारे भत्ते मान देते हैं, गुजारे भत्ता का आदेश दे देते हैं। और जहाँ कहीं अभी फैमिली कोर्ट नहीं, वहाँ मजिस्ट्रेट इस काम को करते हैं और वो गुजारा भत्ता बांधते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। साथियों, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन यानी बेल की घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय से साथियों मिलते रहें। और साथियों, वीडियो को देखें, इसमें जो कहीं आपके अगर सुझाव देना चाहें तो सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।